स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जनरेशन और उसके बाद जो है नंबर सिस्टम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग है, देख सकते हैं आप। उसके बाद है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। उसको देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज। देखिए चार्ल्स बेबेज है। उसके बाद जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है। देखिए एनिएक है। एनिएक इसका फुल फॉर्म पे एक वीडियो बनेगा, उसमें सभी तरह का फुल फॉर्म जो है रहेगा। तो पहले ये जान के रखिए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एनिएक होता है। उसके बाद एनिएक होता है, देख सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन है। देखिए फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो है यूनिएक। देखिए यूनिक है। उसके बाद आते हैं मेमोरी यूनिट पे कि मेमोरी यूनिट क्या होता है। देखो मेमोरी यूनिट जो है सीपीयू में लगा होता है और मेमोरी यूनिट दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब वो पहले से इनबिल्ट रहता है और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम बाहर से लगाते हैं। तो देखिए प्राइमरी मेमोरी में आता क्या क्या आता है, जैसे आगे आपका रैम हो गया। तो रैम है वो वोलेटाइल है, मतलब जल्दी भूल जाता है। और एक होता है रोम, जो है जल्दी भूलता नहीं, नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल अगर सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो है वो जिसे हम बाहर से लगाते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड हुआ, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब जो है सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद देखते हैं कि रैम, थोड़ा इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए रैम जो है इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए इसका मतलब है कि रैम का फुल फॉर्म यहाँ बताया गया है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और रैम जो होता है कहाँ होता है, सीपीयू में होता है और सीपीयू के मदरबोर्ड में। आ गया समझ में। उसके बाद रैम जो है दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम, मतलब एस रैम और डी रैम। उसके बाद जो है रैम में है जो है हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रोम की ओर बढ़ते हैं। देखिए रोम जो है इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी है। उसके बाद आता है इट इज़ लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ सीपीयू। यह भी कहाँ रहता है, मदरबोर्ड में, और सीपीयू का मदरबोर्ड में। उसके बाद देखिए ये जो है तीन तरह का होता है। पहला है प्रोम, ई प्रोम, और एक होता है ई प्रोम, और एक होता है ई प्रोम। देखिए प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। आ गया समझ में। और इट इज़ ओनली फॉर रीड, मतलब इसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि इनपुट के देखिए इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर से हम कंप्यूटर को जो भी डेटा देते हैं उससे कहते हैं इनपुट। और इनपुट मतलब जैसे हम कीबोर्ड के सहारे देते हैं, माउस के सहारे देते हैं, या जॉयस्टिक के सहारे देते हैं, उसी को इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है ये सब। आगे बढ़ते हैं। देखिए आउटपुट क्या है। आउटपुट देखिए इट सेंड्स रिजल्ट टू आउटर वर्ल्ड, मतलब ये आउटपुट देता है। देखिए मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद जो प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट देता है वो हमें बाहर देता है। जैसे वो मॉनिटर स्क्रीन में देता है, या फिर स्पीकर सॉन्ग के रूप में देता है, या प्रिंट करके देता है। ये चीज़ जो है आउटपुट के एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, सीपीयू इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर,
मतलब जो है इसे द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है CPU को। और अगर बात करें, देखिए CPU में जो है 3 चीज़ होता है, ALU, CU और MU, ये 3 चीज़ होता है। ALU मतलब एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बाद CU यानी कंट्रोल यूनिट और MU यानी मेमोरी यूनिट। आगे बढ़ते हैं जनरेशन की तरफ। तो जनरेशन में देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से लेकर 1956 तक था, फर्स्ट जनरेशन। और इसमें जो हार्डवेयर का यूज हुआ उसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। आगे समझ में। उसके बाद सेकंड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड जनरेशन में क्या है, 1956 से 1963 के बीच जो है वो सेकंड जनरेशन था, और उसमें जो है ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। और उसके बाद जो है थर्ड जनरेशन में देखिए 1964 से 1971 तक है, और इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ वो है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। और देखिए फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो 1971 से प्रेजेंट तक अभी चल रहा है, वो फोर्थ जनरेशन था। देखिए और इसमें जो हार्डवेयर यूज हुआ वो है माइक्रो प्रोसेसर। और अगर देखिए फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, और इसमें जो यूज हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। अब आते हैं देखिए कंप्यूटर नंबर सिस्टम की ओर। देखिए जैसे हम मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसी तरह जो है कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम है। जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसी तरह होता है कंप्यूटर में भी। तो कंप्यूटर में जो है बेसिकली मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। देखते हैं क्या क्या है वो 4 टाइप। पहला है डेसिमल, फिर बाइनरी, फिर ऑक्टल और ये हेक्साडेसिमल। समझ गए। अब एक चार्ट है, उस चार्ट को ध्यान से देखिए इसमें दिया गया, इसमें जो है ये सीरियल नंबर है, ये नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम का जो बेस साइज होता है वो है, और उसका सिंबल है। सिंबल यानी कहाँ से कहाँ लाई करेगा। सिर्फ पहला देखिए, पहला क्या है डेसिमल। तो डेसिमल का जो बेस साइज है वो क्या इतना है 10, यानी 10। इसका जो सिंबल है वो 0 से लेकर 9 तक लाई करेगा। मतलब 10 जो है, देखिए 10 है, अगर 10 की बात करें तो 10 में 1 और 0 2 डिजिट आ रहा, तो इसका मतलब 0 और 9 के बीच में ही ये जितना भी बड़ा हम नंबर ले लें वो 0 और 9 के बीच में इन डिजिट से ही बनते हैं नंबर, इसलिए हम 0 और 9 तक लेते हैं, यानी इसका बेस साइज जो है 10 है। और अगर सेकंड देखिए, दूसरा देखिए क्या है बाइनरी आप लोगों को पता हो कंप्यूटर लैंग्वेज है, और इसका जो बेस साइज है 2 है, और इसका जो सिंबल है सिर्फ 0 और 1 है। आगे देखिए ऑक्टल देखिए इसका जो बेस साइज है वो 8 है, और इसका जो सिंबल है 0 से 7, मतलब इसका जो सिंबल है 0 से 7 तक लाई करेगा। और आगे देखते हैं, देखिए हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल इसका जो बेस साइज है वो 16 तक है, और इसका जो सिंबल है पहले तो 0 से 9 तक रहेगा, 0 से 9 तक रहेगा। उसके बाद जो है ए से एफ, क्योंकि अगर 10 की बात करें तो 10 जो है 1 और 0 से मिलकर 2 डिजिट से मिलकर बनता है, तो उसमें तो यही आ रहा, डेसिमल भी आ रहा। उसके बाद 10 11, इसलिए उसके लिए हम लोग अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। अल्फ़ाबेट ए से एफ तक यूज करते हैं। जैसे ए का वैल्यू हुआ 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13 और ई का 14, और एफ का जो है 15 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। आगे जो हम कन्वर्जन करेंगे, जैसे डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, है सब वीडियो आएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।